समझते जी आज तुम कुछ नहीं बोलना है ज़्यादा बोलो। चलो बोलो। मैडम आज नामांकन हो गया, जी सर। आज कैसा लग रहा है? सर ये तो सौभाग्य है कि आज हम लोग का नामांकन किए और इतना जन समर्थन के साथ सब कोई चाह रहे थे कि तमाड़ में एक बार महिला विधायक बने, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा जो है कि अभी तक हम लोग को सही से लागू नहीं हुआ है और हमारा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं टूअर टप्पर जैसा महसूस करता है। तो इसको लेकर के नामांकन दाखिल किए हैं और जिस तरह जन समर्थन है, जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद बढ़िया मिलेगा। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? सर जो राज्य स्तरीय हम लोग का जो मुद्दा रहेगा, जिसको लेके हम लोगों ने आंदोलन किया, जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, यहाँ पे पेशा कानून लगाएंगे ताकि यहाँ पे खनिज संपदा से लेकर के वन संपदा जो भी है, बालू, ये सब का सबको लेकर के स्थानीय लोगों को उसका अधिकार देंगे, स्वशासन व्यवस्था को करेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय मुद्दा है हमारा तमाड़ विधानसभा का क्षेत्रीय मुद्दा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब को बेहतर करने का काम करेंगे। हम लोग का किसान कृषि क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की वैसा सुविधा नहीं है, इस सब को करेंगे। कोल्ड स्टोरेज ये सब रहना चाहिए ताकि किसान के लिए भी बेहतर हो। यहाँ में पढ़ाई उढ़ाई सब कुछ को लेकर के इस मुद्दा को लेके आएंगे। नामांकन से पहले आप क्षेत्र में बहुत घूमे हो। जी सर। जनता के माध्यम से क्या बताया गया है कि अभी तक जो क्षेत्र में अधूरा रहा विधायक जी जो अभी काम नहीं कर बहुत सारे जगह पे रोड वगैरह का समस्या है जहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे देश आज़ाद हुआ मेरा 75 साल से अधिक हो जा रहा है, लेकिन भी लोग अभी तक सड़क को लेकर के परेशान है कि हमें चलने के लिए अभी तक रोड की समस्या। अक्सर जाने से वही दिखा देते हैं कि देखिए गड्ढा जगह जगह भरा हुआ है। अभी तो सब नेता आएंगे लेकिन 5 साल के बाद हम लोग को कोई देखने नहीं आता। इस तरह का सब जगह से मुद्दा रहता है। बहुत जगह गार्जियन लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा लोग का आवासीय स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। बहुत सारे गरीब दुखी बच्चा लोग हैं जो इस सब का नहीं हो पाता है। उसको लेकर के पहल करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदिवासी बच्चा के लिए तो 6 आवासीय विद्यालय है, जिसमें से एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जहाँ पे पूर्ण रूप में अड़की प्रखंड का बच्चा पढ़ते हैं उलियातू में। बाकी जितना भी है सब दूसरे जिला का मतलब अधिक से अधिक 10% आसपास यहाँ के लोग रहते हैं। उसको भी चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी बच्चा रहे। उसके बाद यहाँ पिछड़ी के लिए आवासीय विद्यालय नहीं है। अनुसूचित जाति जो हरिजन के लिए है, उनके लिए भी हरिजन स्कूल बालिका लड़का लोग के लिए है, बच्ची लोगों के लिए नहीं है। उसको हम अपना विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। हम लोग का अड़की तमाड़ जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी होता है, क्योंकि हमने दौरा के रूप में ही गए थे अड़की बिरबाकी, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था और पेशेंट को उठा के लाने में एम्बुलेंस का सेवा हम लोग नहीं ले पाए, तो हम लोग का अपना गाड़ी से लाइए। सब सुविधा को हम लोग कहेंगे, जब जिस तरह से इंटरनेट सब तरह चल रहा है तो वो व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी पहुँचाने का काम करेंगे, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सबको दुरुस्त करेंगे। सीट है आदिवासी सीट है, एक बहुत क्षेत्र भी आदिवासी के क्या ऐसा आपके पास में मुद्दा है जो होना चाहिए? तो देखिए सर, आदिवासियों का हर एक मुद्दा जो है कि अभी तक पहुंचा नहीं गया है। हमारा राज्य में आदिवासी राज्य है, आदिवासी 12 मुख्यमंत्री रहे, एक ही गो थे जो गैर आदिवासी रहे, गैर झारखंडी थे। लेकिन भी हम लोग का आदिवासी को कहाँ उसका अधिकार मिल पाया है? ना हमें अपना पहचान मिल पाया, ना हमें धर्म मिल पाया। हम लोग का जो जमीन सुरक्षा कानून बना हुआ है उसका भी उल्लंघन हो करके सब हम लोग का जमीन सबको अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का आदिवासी के लेकर के जो पेशा कानून है 1996 में बना हुआ है। हम लोग के साथ में ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहाँ पे पेशा कानून लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, जिसके कारण कोई भी बालू उठा के चुरा के ले जा रहा है, कोई कोयला को लेके जा रहे हैं। इस तरह का है जो खनिज संपदा का भी उल्लंघन कर रहे हैं और जमीन अतिक्रमण कर दे रहे हैं। अगर ये स्वशासन व्यवस्था रहता कि ग्राम सभा में इसका सहमति लेते, ग्राम सभा से अनुमति लेते, तो शायद ये व्यवस्था हम लोग कायम करते, क्योंकि उसी से गाँव का विकास होता। जबकि ये व्यवस्था नहीं है। हम लोग का पंचायती चुनाव जिस तरह से 2010 से लगातार हो रहा है, 10, 15, 20 करते आया, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग को भी उनका जो 29 अधिकार दिया गया है वो अधिकार अभी तक उनको पूरी तरह से मिला नहीं है। वित्तीय शक्ति अधिक मुखिया के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। तो ये उनका भी जो पंचायती राज में जो अधिकार दिया गया है उसको भी हम लोग झारखंड में सख्ती के साथ लागू करेंगे और पंचायत का व्यवस्था पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा वो लोग पूरी तरह से करें। विधानसभा भेजने का मतलब है यहाँ के जन मुद्दा को जा करके विधायक लोग विधानसभा में रखे, जो बहुत सारा मुद्दा को विधानसभा में विधायक नहीं रखते हैं। और जनप्रतिनिधि का मतलब है कि आप जनता का आवाज़ बनिए। अब जनता का आवाज़ नहीं बनिएगा, उनका परेशानी को आप नहीं रखिएगा, तो किस तरह का आप विधायक रहे? इसलिए जो भी जनता का समस्या रहेगा उस चीज़ को हम विधानसभा में रखेंगे और उसको वहाँ से समाधान करने का कोशिश करेंगे। एक तरफ में इस विधानसभा में पूर्व विधायक भी हैं और एक तरफ में वर्तमान विधायक भी हैं। ऐसे स्थिति में आप भी एक जेकेएलएम प्रत्याशी भी हैं, जो जयराम की पार्टी भी बहुत तरीके से
जनताओं के बीच में बहुत तरीके से मुद्दाओं को लाए भी हैं, बात भी रखे हैं। ऐसे स्थिति में आपका क्या रणनीति है? सर ये मतदान होता है, मत का दान होता है, सब कोई को मौका दे चुके हैं। कोई हम लोग तो ऐसे देखिए रिजर्व सीट है, आदिवासी सीट है, तो हम लोग सब भाई बहन ही लड़ेंगे, कोई बाहर से आके नहीं लड़ेंगे, हम ही लोग हैं एक आदिवासी लोग। लेकिन भी यहाँ पे जन मुद्दा को देखा जाता है, जनहित का जो बात करते हैं उसको देखा जाता है। सबको मौका दिए हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया उसको भी 10 साल 7 साल में सबने देख चुका है। इसलिए इस बार चाहते हैं कि इस बार नया लोगों को लाए, क्योंकि बदलाव हो। हम लोग जिस प्रकार लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा को बेटा को हम राजा बनाते रहेंगे, जैसे भी कर रहे हैं उसको उसी को शासन मतलब काम करने का मौका देंगे, ऐसा नहीं है। अगर राजतंत्र जैसा स्थापित हो जाएगा तो ये राजा शासन करने लगेंगे, और हम लोगों को शासन करना नहीं है, जनता के साथ मिल करके अच्छे से करना है। इसको लेकर के कोई नेता आपस में थोड़ी लड़ते हैं, जनता का मत का विचार का मतदान होता है। तो जिसके पक्ष में विचार जाएगा, और झारखंड चाह रहा है बदलाव हो, क्योंकि झारखंड को अभी तक कौन है उसका पहचान नहीं मिल पाया है, यहाँ का अधिकार नहीं मिल पाया है, बेरोजगार हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, पेपर लीकी से बहुत सारा मुद्दा है। और हमारा स्थानीय मुद्दा भी जो है, जो अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है। पर्यटक स्थल के रूप में केवल हम लोग का एक ये दासा देवड़ी मंदिर है, लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग का पतड़ा वन है जो तमाड़ में है, उसको भी हम लोग बृहद रूप में चिड़ियाघर के रूप में हम लोग उसको विकसित कर सकते हैं। जो भी तालाब बड़ा बड़ा है उसको भी हम लोग एगो जल स्रोत के रूप में बढ़िया से एगो पर्यटक स्थल के रूप में बना सकते हैं। शिक्षा का व्यवस्था, विश्वविद्यालय सब हम लोग अपना विधानसभा में खोल सकते हैं। इस सब को लेकर पहल नहीं किया गया है, तो इस सब को लेकर के हम लोग पहल करेंगे। जो है कि किसानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा संख्या में किसान है, ऐसे देखिए किसान के लिए हम लोग लाएंगे, क्योंकि हम लोग का कृषि प्रधान देश भी है, राज्य भी, और हमारा क्षेत्र जो है यहाँ पे उद्योग नहीं है। हम लोग सब यहाँ के लोग सब कृषि पर ही निर्भर होते हैं और खेती करते हैं। अक्सर देखेंगे कि अभी ठंडा के दिन में टमाटर जो भी है, जो मौसमी सब्जी होता है, वही सबको कम मूल्य में भी लोग खराब होने का डर से बेच देते हैं। तो हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज करने का भी लगाने का काम करेंगे। हम लोग का प्रखंड वाइज जहाँ पे बढ़िया से सब्जी का मार्केट लगता है, उसके बाद हम लोग 5 एकड़ 10 एकड़ का दूरी में डीप बोरिंग करने का हम लोग करेंगे, ताकि और नदी का पानी ऐसा ही बह बह के चली जाती है, करकरी नदी है, तो उस पानी को हम लोग कहीं ना कहीं जमावड़ा करते हुए उस पानी को हम लोग खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि किसान खुश होगा तो सब, क्योंकि हम लोग देखिए कोई अभी बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगे, कुछ भी हो, मोबाइल चाहिए सबको, कुर्सी टेबल सब चाहिए, लेकिन इस सब से कुछ नहीं हो पाएगा जब तक लोगों का पेट में अनाज ना पहुँचे। अनाज पहुँचाने वाला ही यहाँ के किसान होते हैं, तो उनको हम लोग खुश करने का काम करेंगे, ना कि किसान बीमा चाहे किसान ऋण माफ, ये सब करने से कोई किसान खुश नहीं होगा। उनका खेत में पानी देंगे तो किसान जो है कि सब खुश होंगे। देवेंद्र जी भी आप आए हैं, आप भी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? जिस प्रकार हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी झारखंड के तमाम 81 विधानसभा क्षेत्र से हम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं, उसी क्रम पर आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे जुझारू कर्मठ और बहुत ही संघर्षशील दीदी दमयंती मुंडा आज नामांकन की, और उसका नामांकन में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के हजारों जन समर्थन के साथ साथ हम भी खुद सशरीर उपस्थित होकर के आज इसका नामांकन कराए। आज आपके चैनल के माध्यम से तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि इस बार जो है कि एक पढ़े लिखे शिक्षित संघर्षशील और युवाओं के लिए, यहाँ के आने वाला बच्चों का भविष्य का हित को देखते हुए, यहाँ का नीति कानून का ध्यान रखते हुए, और स्थानीय जो भी समस्या, चाहे ब्लॉक का समस्या हो, थाना का समस्या हो, या देख रहे हैं कि यह बुंडू जो क्षेत्र है, तमाड़ जो क्षेत्र है, रांची और टाटा का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कितना भूमि अधिग्रहण हुआ, लेकिन अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। बुंडू क्षेत्र में खास करके ब्लॉक में ज़मीन को लेकर के आदमी बहुत परेशान है। इसका ज़मीन उसका नाम हो गया, उसका नाम से इसका नाम हो गया, रकबा प्लॉट खाता नंबर बहुत गड़बड़ हो गया। लाखों लाख रुपया सुधार के लिए पैसा वसूली किया जा रहा है, फिर भी जो लाचार है, गरीब है, जो समझ में नहीं आ रहा है, अनपढ़ है, उसका ज़मीन को माफिया कोई और बेच दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो समस्या से परेशान है, अभी देख रहे बुंडू में महाविद्यालय है, लेकिन यहाँ अभी तक बीएड की पढ़ाई अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। अभी सभी सब्जेक्ट में अभी पीजी पढ़ाई नहीं हो रही है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में चूँकि बुंडू एक 5 परगना क्षेत्र का राजधानी माना जाता है, यह एजुकेशन का हब है। पूरे आसपास का स्टूडेंट जो है कि बुंडू, तमाड़, सोनातो, सिल्ली के छात्र यहाँ पढ़ाई के आस में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी तरफ से मेडिकल कॉलेज नहीं है, सरकारी तरफ से इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, डिप्लोमा कॉलेज नहीं है। तो ये तमाम जिसको जिस प्रकार का शिक्षा चाहिए, हर तरह का शिक्षा का सुविधा के लिए यहाँ वोट करें इस बार। और
खास करके बहुत दर्द होता है। कांची का जो पुल है वहाँ पर जो है कि वहाँ लगातार कई घटना घटती है। अभी तक कितने का जान हो गया है, इसका लगातार आवाज़ उठाते आया है, लेकिन इसको अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया है। इसको तत्काल हम लोग इसका समाधान करेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ का सबसे प्रमुख बाज़ार है, ये आपका भुइयाडी का बाज़ार, वहाँ का सब्ज़ी कलकत्ता तक जाता है, लेकिन वहाँ का जो किसान है उसको उचित दाम नहीं मिलता है। इसलिए यह चूँकि किसान के लिए बहुत खेत में काम करते हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसा व्यवस्था करेंगे कि किसान के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके इस क्षेत्र में अगर हम लोग आते हैं, हम लोग का हाथ में पावर आता है, तो जो आलू 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया में बिक रहा है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम लोग उसको पैकेट बना करके किसानों को ज़्यादा लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी बहुत डिमांड चल रहा है कि जो ढेंकी का कूटा हुआ चावल है, लेकिन अभी ढेंकी ख़त्म हो गया। अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग का टीम के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में एक ढेंकी का सेंटर बनाएंगे, जिसमें 10-12 ढेंकी रहेगा हर एक पंचायत में, जहाँ के आसपास की महिलाओं को रोज़गार देंगे। जिसका जैसा समय होगा वहाँ पर आ करके कूटेगी और उसको हम लोग पैकेट बना करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम लोग जाएंगे और तमाड़ विधानसभा हो या सिल्ली विधानसभा हो, जहाँ जहाँ हम लोग इस आसपास के क्षेत्र में जो सीट लेकर के आएंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों को मिनिमम 1 लाख रोजगार 1 साल के अंदर देंगे। इसका ब्लूप्रिंट हम लोग के पास तैयार है। और जितने भी नहर जो अभी ख़राब हो चुका है उसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो पहले का चापाकल, जो सब छोटा छोटा चीज़ तो होगा, ये सब काम ही है। ये सब बोल करके जनता को ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो भी आएगा, सार्वजनिक हित में, यहाँ के उत्थान के लिए, वो सारा काम हम लोग तत्पर होकर के करने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है देवेंद्र जी, इस क्षेत्र में जो प्रशासनिक जो कार्यशैली है, जब यहाँ आए हैं, सिल्ली क्षेत्र से भी आप आते हैं और यहाँ से भी भ्रमण करते हैं, क्या लगता है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत लचर है, पूरा भ्रष्ट हो गया है। आपको हम बता दें कि अगर दिन दहाड़े कोई गलती कर रहा है, अगर उसके पास पैसा है, पहुंच है, पैरवी है, तो उसको प्रशासन आंख मूंद करके उसको थाना आने पर चेयर आगे कर दिया जाता है, उसको बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और मामला को लिपापोती करके बोल दिया जाता है आपका कोई दोष नहीं, आप निर्दोष हैं। जबकि जो एकदम शुद्ध की तरह, दूध की तरह शुद्ध है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, फिर भी अगर उसका पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, अगर वो मामला पर थाना जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको डांट के, झपोट के, उसको जो है कि डरा करके बोल दिया जाता है कि आप ही का दोष है। मतलब जिसका दोष था उसको ना कर दिया, जिसका दोष ना उसको था कर दिया। मतलब था को ना और ना को था करने वाला यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ प्रशासन का दायित्व है कि वो कानून का राज को स्थापित करे, लेकिन यहाँ कानून के द्वारा राज चलाता है। जैसे बालू उठाना अगर अभी अवैध है, गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कानून का राज को हम नहीं मानेंगे, कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, कानून के द्वारा राज चलाएंगे। मतलब कि अगर कोई आम आदमी बालू चलाएगा तो उसका गाड़ी को पकड़ करके अंदर किया जाएगा, लेकिन किसी खास लोगों का गाड़ी को संरक्षण देके पार कर दिया जाएगा। तो इसको कानून का राज नहीं, कानून के द्वारा राज कहते हैं। मतलब कानून का राज मतलब अगर बालू उठाना गलत है तो सबके लिए गलत है, सबके लिए अवैध है। अगर बालू उठाना वैध है तो सबके लिए वैध है, सबके बराबर एक समान कानून का व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोग कानून का राज स्थापित करेंगे, जो वर्तमान समय में एकदम हमारे आसपास में यह प्रशासन अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए कानून के द्वारा राज चला रहे हैं। एक अंतिम